गिरिवन राज्य में एक राजा रहते थे। उनका नाम था राजा रघुवीर। वे एक प्रजाप्रिय राजा थे और हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। आज उनकी राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। अरे दासी, जल्दी बोल, क्या खबर लाई है? निश्चित रूप से मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा ही हुआ है ना? सच बोल, अगर बेटा हुआ है तो आज मैं 10 गांव के लोगों को राजकीय भोज खिलाऊंगा। महाराज, आपके घर कन्या संतान हुई है। आपकी राजकुमारी इतनी सुंदर है मानो आकाश से कोई रोशनी उतर आई हो। इतनी सुंदर तो कोई साधारण बच्ची नहीं हो सकती। आप इस कृपा से खुश हो जाइए। क्या बोली तू? मेरी बेटी हुई है? मैं इस बच्ची को अपनी संतान हरगिज नहीं मानता। मेरे साम्राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए था, एक राजकुमार की जरूरत थी। एक काम कर, अभी इसी वक्त इस लड़की को उस रहस्यमयी नदी में फेंक करा। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। लेकिन महाराज, महारानी गौरी की जब नींद खुलेगी तब मैं उस हतभागी माँ को क्या जवाब दूंगी? चुप कर। महारानी को कह देना कि उनकी किस्मत ही खोटी थी। कह देना कि उनका बच्चा जन्म लेते ही दम तोड़ गया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, बस ये बच्ची यहाँ नहीं होनी चाहिए। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुझ पर बरसे। जी, लेकिन महाराज, उस भयंकर नदी के किनारे मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। वो बहुत डरावनी और अलक्षणी जगह है। वहाँ अकेले जाने में मुझे बहुत डर लगेगा। तुझे अकेले ही जाना होगा। अगर किसी और को साथ लिया तो ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाएगी। सबके सामने यही घोषणा करनी होगी कि महारानी गौरी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया है। मेरी बात तेरे दिमाग में बैठी या नहीं? अब खड़ी क्या देख रही है? जा यहाँ से। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मेरे नन्हे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पिता एक राजा होकर भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक बेटी हो। काश मैं तुम्हें बचा पाती। हे ईश्वर, इस मासूम का ध्यान रखना। इसका कोई दोष नहीं है। इसकी रक्षा करना प्रभु। मुझे इस घोर पाप के लिए कभी माफ मत करना, मगर इस बच्ची को सही ठिकाने तक पहुंचा देना। उसी गिरिवन के एक गांव में एक और परिवार रहता था, जो समाज के तानों से थक हार कर उस रहस्यमयी झरने के पास रहता था। अरे राधिका, तुम क्यों रो रही हो? फिर से उन लोगों ने मेरे बारे में चुगली की है ना? जो हुआ उसे छोड़ो, तुम मत रो। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी दुख होता है। गिरी, मुझे आज भी उन लोगों की बातें चुभती हैं। कोई अलक्षणी कहता है तो कोई बांझ। क्या हमारी किस्मत में कभी बच्चे का सुख नहीं लिखा? क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही खाली बीत जाएगी? अरे राधिका, लोगों का काम है बोलना। ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गिरी, बिना बच्चे के माँ बाप का कोई सम्मान नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो, पर ये घर कितना सुनसान लगता है। अगर एक बच्चा होता तो उसकी किलकारियों से हमारा आंगन महक उठता। ओह, मायूस मत हो। भगवान ने सबके लिए कर्मा तैयार रखा है। इस दुनिया में कुछ भी हमारे बस में नहीं होता, बस हमारे सिद्धांत हमारे बस में होते हैं। जैसा सिद्धांत लोगी वैसा ही कर्म का फल मिलेगा। गिरी, सुनो, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है? ये तो किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज है। हाँ राधिका, इतनी रात गए इस सुनसान नदी के किनारे बच्चा कहाँ से आया? चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं। गिरी, देखो, इतना बड़ा पक्षी और उसके पास ये बच्ची। ये कहाँ से आई? आसपास तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। सच में यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी ही इस बच्ची को यहाँ लेकर आया है। देखो देखो, ये हमें देखकर उड़ नहीं रहा, बस वहीं बैठा है जैसे बच्ची की रखवाली कर रहा हो। हे ईश्वर,
ये तो बिल्कुल निष्पाप है, मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। इसकी आंखों में तो अलग ही चमक है। अरे शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। देखो राधिका, जब दुनिया ने हमें ठुकराया तो कुदरत ने खुद हमारी झोली भर दी। हाँ गिरी, आज से ये हमारी बेटी है। कोई कुछ भी कहे, हम इसे अपनी सगी संतान की तरह पालेंगे। हम इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम ठीक कह रही हो। आज से हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या रखें? इसने आते ही हमारी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा दी है, इसलिए इसका नाम हम रोशनी रखेंगे। हमारी जिंदगी की एकमात्र रोशनी। जिस बेटे के जन्म पर मैंने पूरे राज्य में दिए जलवाए थे, खुशियां मनाई थी, आज उसी बेटे ने इस राज मुकुट और सिंहासन के लालच में मुझे इस अंधेरी कोठरी में डाल दिया। सिर्फ कुछ सालों का ही तो इंतजार था गौरी, वैसे भी ये सब उसी का होने वाला था। मेरा मन आज भी ये मानने को तैयार नहीं है रघुबीर। क्या सत्ता का नशा इतना भयंकर होता है कि एक बेटा अपने ही माँ बाप की ममता और सम्मान को भूल जाए? कल तक जो माँ माँ कहते नहीं थकता था, वो अचानक इतना निष्ठुर कैसे हो गया? सब किस्मत का खेल है। हमने सोचा था शादी के बाद वो और जिम्मेदार बनेगा, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस शादी के बाद ही उसके अंदर ये गंदा बदलाव आया है। शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और उसने अपने ही माँ बाप को अपमानित करके बंदी बना लिया। आज बार बार मुझे वही 20 साल पुरानी बात याद आ रही है। काश मेरी वो पहली संतान जिंदा होती। अगर आज वो हमारे साथ होती तो शायद बुढ़ापे में हमारी ये दशा नहीं होती। एक मरा हुआ बेटा देकर ईश्वर ने मुझसे मेरी किस्मत ही छीन ली थी। महाराज, महारानी, ये रूखी सूखी दाल और रोटी स्वीकार कीजिए। आज पूरे दिन से आप दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। देखो गौरी, जो बेटा कल तक हमारे लिए 56 भोग सजवाता था, आज उसी के हुक्म पर एक पहरेदार हमें ये खाना दे रहा है। क्यों प्रहरी, क्या तुम्हारे नए राजा ने तुम्हें यही सिखाया है? चले जाओ यहाँ से। कह देना अपने नए राजा से कि ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर ये स्वाभिमान कभी नहीं झुकेगा। क्षमा कीजिए महाराज, मेरे दिल में आज भी आपके लिए वही सम्मान है, पर क्या करूं, नए राजा का हुक्म है कि आप दोनों को इससे ज्यादा कुछ न दिया जाए। अगर मैंने उनका आदेश नहीं माना तो वो मेरा सर कलम कर देंगे। मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूं, अपनी नौकरी से मजबूर हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा, तुम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हो। पर एक बात बताओ, क्या हमारा बेटा एक बार भी हमसे मिलने नहीं आएगा? क्या उसे अपनी माँ की ममता पर जरा भी तरस नहीं आता? महारानी जी, सच तो ये है कि उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप दोनों राज सिंहासन का अधिकार पूरी तरह उनके नाम नहीं कर देते, तब तक आपको इसी तरह रहना होगा। मेरा दिल रोता है आपको इस हाल में देखकर, पर मैं लाचार हूँ। माँ देखो ना, सूरज कब का निकल गया है। बाबा अकेले ही नदी पर मछली पकड़ने चले गए। मैं भी जल्दी से उनके पास जाती हूँ, उनका हाथ बताऊंगी। नहीं रोशनी, तू कहीं नहीं जाएगी। बैठ यहाँ। सारा दिन बस यहाँ वहाँ तितलियों की तरह उड़ना चाहती है। थोड़ा घर के कामों में मन लगा। माँ, घर की 4 दीवारी में मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो नदी की उन अफंती लहरों, खुले आसमान और उन पंछियों से बातें करना अच्छा लगता है। वहाँ एक अलग ही सुकून है। तेरी उम्र देख रोशनी, 20 साल की हो गई है तू। इस उम्र में लड़कियों का इतना चंचल होना और अकेले घूमना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाते हैं। हाँ, बचपन से ही ऐसी हो माँ। जब मैं छोटी थी तब भी आप मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखने देती थी। हमेशा ऐसे छुपा कर रखा जैसे मैं कोई खजाना हूँ। तू खजाना ही तो है हमारी। अकेले बाहर जाने में कितने खतरे होते हैं, तू नहीं समझेगी। तेरी हिफाजत के लिए ही मैंने तुझे हमेशा अपने आंचल में समेट कर रखा। पर बाबा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, फिर भी आप इतना क्यों डरती हो? मैं अब अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। माँ का दिल है बेटी, चिंता तो होगी ही। तू हमारी एकलौती जान है। जब तू एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर होती है ना,
तो डर के मारी मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुझे हमसे छीन लेगा। जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे घर में ही कैद कर रखा है, एक बार भी घुमाने नहीं ले गए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाना ही होगा। अरे ले जाऊंगा मेरी जान, इतनी जल्दी क्या है? समझो तो सही, राजपाट संभालना कोई खेल नहीं है। महल का कोना कोना उन पुराने बूढ़े लोगों से भरा है जो पिताजी के वफादार हैं। उन्हें निकाल बाहर करना होगा, तभी तो हमारी मर्जी चलेगी। तुम्हें घूमने की पड़ी है? पहले उन रास्ते के कांटों को तो हटाओ। वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, जब तक वो जिंदा हैं हम कभी चैन से राज नहीं कर पाएंगे। अगर वो बाहर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। तुम एकदम ठीक कह रही हो। इनका खत्म होना ही हमारे लिए बेहतर है। एक काम करते हैं, उस जंगल के पास जो भयंकर नदी और रहस्यमयी झरना है वहीं ले चलते हैं। उनके हाथ पांव और आंखें अच्छे से बांधकर उन्हें वहीं छोड़ाएंगे। मैंने सुना है उस झरने के पास से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वही उनका आखिरी ठिकाना होगा। इन्हें बहुत सख्त रस्सी से बांध दिया है, अब ये यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। चलो अब हम महल वापस चलते हैं। बेटा, अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा मत कर बेटा। ये बाप तुझे कभी चैन से रहने नहीं देगा। अब आपका वक्त खत्म हुआ, अब मेरा राज चलेगा। चलो यहाँ से। रोशनी बेटी, तू थोड़ी देर यहाँ छाया में बैठ जा, मैं ये लकड़ियाँ काट कर गठरी बना लेता हूँ। नहीं बाबा, मेरा मन थोड़ा घूमने का कर रहा है। मैं इस रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। हे भगवान, ये कौन है? इन बूढ़े लोगों को किसने इस तरह पेड़ से बांध रखा है? ये तो बहुत दर्द में लग रहे हैं। आप लोग कौन हैं? आपकी ये दशा किसने की? बेटी, तुम कौन हो? तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। हमारे अपने ही बेटे ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी बेरहमी! आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने बाबा को बुलाकर लाती हूँ। हम आपको यहाँ से निकालेंगे। देखो प्रिय, ये पूरा जंगल और ये राज्य अब हमारा है। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ स्वामी, अब हम आजाद हैं। अब हम जहाँ चाहें घूम सकते हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर महाराज विक्रम पर हमला कर देता है और तभी उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर डर की मारी भाग जाती है। अरे रे, बचाओ बचाओ मुझे, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। प्रिय, जल्दी महल से वैद्य को बुलाकर लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? तुम्हारा तो पूरा पेट फट गया है, सब तरफ खून ही खून है। मेरी मदद करो प्रिय, मेरा हाथ पकड़ो। बिल्कुल नहीं, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा पेट तो फल फल करके फट गया है, तुम अब किसी काम के नहीं रहे। हाँ स्वामी, स्वार्थ की इस दुनिया में अब मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं जा रही हूँ। आज मुझे समझ आ रहा है माँ बाप का महत्व क्या होता है। मैंने जिसके लिए उन्हें दुख दिया वही मुझे मौत के मुंह में छोड़ गई, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो हमेशा मेरा भला ही चाहा था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। सैनिक, सैनिक कहाँ हो भाई? जल्दी आओ यहाँ। जी महाराज। भाई, मेरे माँ बाबा को ढूंढ लाओ। हाँ महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। राधिका बहन, इस साधारण से खाने में जो स्वाद और ममता है वो मुझे मेरे राजमहल के पकवानों में भी कभी नहीं मिली। आज इतने सालों बाद मेरा मन इतना शांत महसूस कर रहा है। महारानी जी, आप ऐसा मत कहिए। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास जो थोड़ा बहुत था वही आपको दिया है। आपने इसे इतने प्रेम से खाया, यही हमारी खुशकिस्मती है। आज इस घर की सादगी देखकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैंने हमेशा राजपाट और सिंहासन को सब कुछ समझा, लेकिन असली सुख तो अपनों के साथ बैठकर 2 रोटी खाने में है। महाराज, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अब तो सब ठीक है ना? बेटी, जब भी मैं तुझे देखती हूँ
मेरा कलेजा फटने लगता है। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था। एक फूल जैसी बेटा, बिल्कुल तेरी जैसी गोरा होता। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मुझे बताया गया कि वो जन्म लेते ही मर गई। मैंने सालों तक उसके लिए आंसू बहाए हैं। गौरी, वो किस्मत नहीं, मेरा पाप था। मैं बेटी नहीं बेटा चाहता था जो मेरा नाम रोशन करे। उसी लालच में मैंने उस निष्पाप बच्ची को नदी में बहा दिया। आज विक्रम ने जो मेरे साथ किया वो शायद उसी बच्ची की बद्दुआ थी। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहली बार तो आप बाप बने थे ना। क्या आपके अंदर एक बार भी पिता का एहसास नहीं हुआ था? ये क्या कर दिया आपने? आप जितने भी अच्छे काम करो ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे तो अपने सत्ता का फूड़ी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा विश्वास करो गौरी, मैं उसके बाद एक एक दिन उसकी याद में तिल तिल करके मर रहा था। मुझे माफ कर दो। अरे बाहर कौन बुला रहा है? आप तो गिरी चाचू हो ना? चाचू, ये लड़की कौन है? क्यों? तुम्हारे महाराज ने क्या आदेश दिया? जो उनके माँ बाप को आश्रय देगा उसका भी सर कलम करने का? क्या? चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे राजा को राजा नहीं मानते। क्षमा कीजिए बहन, मेरा ये मतलब नहीं था। हमारे राजकुमार जंगल में घूमने गए थे और वहां पर उन्हें शेर ने घायल कर दिया है। राजकुमार अपनी गलती समझ गए हैं, लेकिन महाराज उनकी हालत बहुत नाजुक है। कभी भी उनकी जान जा सकती है। ईश्वर, ये क्या हो गया? अब क्या मेरे पति के कर्मों की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो? गिरी चाचू, मेरी माँ इस राजमहल की दासी थी। वो मरने से पहले मुझे बताकर गई थी कि उन्होंने महाराज की पहली संतान को उस रहस्यमयी झरने के पास छोड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा था कि एक पक्षी उसे उड़ाकर नदी के इस पार ले आया था। और चाचू, हमने तो बचपन से सुना था कि आपकी कोई औलाद नहीं थी। क्या बोलना चाहते हो? रोशनी क्या मेरी बेटी नहीं है? ये मेरी ही बेटी है। चले जाओ आप अपने महाराज को लेकर। देखिए चाची, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस चाहता हूं कि महारानी के साथ सही न्याय हो। और क्या आप लोग नहीं चाहते कि रोशनी बहन अपने जन्म की सच्चाई जाने? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। रोशनी मेरी ही बेटी है। शांत हो जाओ राधिका। बाबा, ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं आप ही की बेटी हूं ना। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। आज से 20 साल पहले हमें एक पक्षी ने इसे यहां रख कर गया था। क्या सच में रोशनी मेरी बेटी है? मुझे माफ कर दे बेटा। ठहरो, पर मैं नहीं जाऊंगी। मेरा परिवार यहाँ है। मैं अपने माँ बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं सिर्फ तुम्हें ले जाऊंगा? आज से गिरी और राधिका बहन भी हमारे साथ रहेंगे, पूरे सम्मान के साथ। माफ कर दे बेटी। रघुवीर के पुत्र विक्रम की उस जंगल के हादसे में मौत हो जाती है। उसकी 2 महीने बाद राजा रघुवीर राज्य का भविष्य निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत लेते हैं। आज से मेरे इस राज्य में और कभी किसी गरीब या असहाय इंसान पर कोई अत्याचार नहीं होगा। मेरी बेटी रोशनी अब से इस राजमहल और राज्य की आधी जिम्मेदारी संभालेगी। गिरी और राधिका अब से सिर्फ मेहमान नहीं, इस महल का हिस्सा हैं।